3 साल पहले जिस अदानी ग्रुप से निवेशक दूरी बना रहे थे, आज वही अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी 50 इंडेक्स का सबसे तेज भागने वाला शेयर बन गया है। जनवरी 2023 में आई एक रिपोर्ट के बाद ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीब 150 अरब डॉलर तक कम हो गई थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती दिख रही है। दरअसल साल 2026 में अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर करीब 34% तक चढ़ चुके हैं और अगर यही रफ्तार बनी रही तो साल के अंत में ये शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का टॉप परफॉर्मर भी बन सकता है। लेकिन इस शेयर की बड़ी तेजी के साथ साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो ये कि क्या अदानी की कमबैक स्टोरी सच में मजबूत हो चुकी है या फिर बाजार इस शेयर में जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाकर चल रहा है। किसी भी निवेशक के लिए इस वक्त ये समझना सबसे जरूरी है और आपको इस वीडियो के जरिए हम यही समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अदानी ग्रुप में आखिर हुआ क्या है। अदानी एंटरप्राइजेस यानी अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी का शेयर साल 2026 में अब तक 34% ऊपर है। इसके साथ कंपनी निफ्टी 50 के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 2022 के अंत में अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का टॉप परफॉर्मर बना था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी और आपको याद होगा इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उस संकट के दौरान पूरे ग्रुप की मार्केट वैल्यू में एक समय 150 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट भी आई थी। यानी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में जबरदस्त रिटर्न सिर्फ शेयर तेजी की नहीं बल्कि एक बड़े कमबैक की भी कहानी है। अब समझिए कि निवेशकों का भरोसा क्यों लौट रहा है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा बदलाव है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वापसी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जैसे बड़े निवेशकों ने अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी की है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अदानी में पैसा लगा रहे हैं, अब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी दोबारा इस ग्रुप के शेयरों में एक्सपोजर ले रहे हैं। यही नहीं, जून 2026 में मॉर्गन स्टैनली ने अदानी एंटरप्राइजेस पर ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है। यह भी सेंटीमेंट के लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। दूसरी बात, अदानी को मिल रहा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी का सबसे बड़ा फायदा। अदानी एंटरप्राइजेस को सिर्फ एक कंपनी के तौर पर नहीं देखा जा रहा। कई निवेशकों के लिए इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी पर दाव लगाने का एक रास्ता बन गया है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस में ग्रुप की बड़ी मौजूदगी है। इन बिजनेसेस की खासियत यह है कि इनका ग्रोथ होराइजन काफ़ी लंबा हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर प्ले कर रहा है और इन बिजनेसेस में 20 से 30 साल तक की विजिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अदानी कॉनेक्स यानी अदानी ग्रुप और एज कॉनेक्स के डेटा सेंटर जॉइंट वेंचर ने हाल ही में $800 मिलियन की फंडिंग हासिल की है। इससे डेटा सेंटर एक्सपेंशन को फंडिंग मिल सकती है। सबसे बड़ा बूस्ट यूएस केस और एमएससीआई बदलाव भी है। अदानी ग्रुप के लिए पिछले हफ्ते एक बड़ी राहत आई। एक अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ने अदानी के खिलाफ सिक्योरिटीज फ्रॉड चार्जेस को परमानेंटली डिसमिस कर दिया। इससे 2024 से चल रहा एक बड़ा लीगल ओवरहैंग खत्म हो गया है। इसके साथ साथ एमएससीआई की लेटेस्ट रिव्यू में कई अदानी ग्रुप की कंपनियों के फ्री फ्लोट फैक्टर्स बढ़ाए गए हैं, जिससे इंडाइसिस में उनका वेटेज बढ़ा है। अब ये समझिए कि इसका सीधा फायदा क्या है। इंडेक्स को ट्रैक करने वाले पैसिव फंड्स को अपने पोर्टफोलियोज में ऐसे स्टॉक्स की खरीद बढ़ानी पड़ सकती है। यानी एमएससीआई बदलाव से अदानी स्टॉक्स में पैसिव बाइंग का अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है और ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है। अगस्त 2026 के एमएससीआई बदलाव में अदानी एंटरप्राइजेस के लिए करीब $202 मिलियन के संभावित पैसिव इन्फ्लोज का अनुमान भी लगाया गया था। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या अदानी का कमबैक पूरी तरह से सुरक्षित है? ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख करोड़ से ऊपर वाली वैल्यूएशन वाली जो भारतीय कंपनियां जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस भी आती हैं, इस कंपनी पर केवल 4 ब्रोकरेज हाउसेस ही कवरेज रिपोर्ट लेकर आए हैं। दूसरी चिंता यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कम है। प्राइम इन्फोबेस के मुताबिक जून में कंपनी में फॉरेन होल्डिंग्स रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई थी। हालांकि इसका एक कारण ये भी है कि इस साल ग्लोबल फंड्स ने भारतीय इक्विटीज में ओवरऑल अपना जो एक्सपोजर है उसे कम किया है। तीसरी बात यह है कि फंडिंग और रेगुलेशन, ये 2 बड़े रिस्क हैं। अदानी ग्रुप का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा आज लगता है लेकिन रिटर्न्स आने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए रीफाइनेंसिंग रिस्क यानी पुराने कर्ज को नई फंडिंग से मैनेज करने का जोखिम हमेशा बना रहता है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लंबी पेबैक पीरियड को रीफाइनेंसिंग और रेगुलेटरी चेंजेस के लिहाज से रिस्क बताया है। यानी अदानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर सिर्फ ग्रोथ पर दाव नहीं लगा रहे हैं, वो 3 चीजों पर भी भरोसा कर रहे हैं: लीगल नॉर्मलाइजेशन, फंडिंग एक्सेस और एग्जीक्यूशन। अगर ये तीनों चीजें सही रही तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम अदानी एंटरप्राइजेस के लिए बड़ा अर्निंग्स रनवे तैयार कर सकता है। मार्केट के लिए इसका क्या मतलब है? इस कमबैक ने सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस को फायदा नहीं दिया है। 2026 में अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू कंबाइंड देखें तो 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें इजाफा देखने को मिला है। इससे गौतम अदानी फिर से एशिया के रिचेस्ट पीपल की रेस में टॉप पर पहुंच गए हैं। लेकिन
इन्वेस्टर्स को यह भी समझना होगा कि 34% की तेजी के बाद वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन रिस्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अदानी की कहानी फिलहाल साफ है। 2023 का संकट पीछे छूटता दिख रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लौट रहे हैं, लीगल ओवरहैंग कम हुआ है और MSCI का सपोर्ट भी मिला है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या अदानी एंटरप्राइजेज सिर्फ निफ्टी का 2026 का टॉप परफॉर्मर बनेगा या फिर आने वाले वर्षों में इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का सबसे बड़ा मार्केट प्रॉक्सी बनकर उभरेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स यानी नतीजे, डेट फंडिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन देंगे। क्या आप भी अदानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टेड हैं, निवेशित हैं? तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस मामले में भी आपकी राय क्या है वो भी हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।